हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा। जय हो जय। सभी प्रभु जी को, सभी माता जी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। यस, हरे कृष्णा। आइए, आज थोड़ा अपने पास समय कम है क्योंकि 8:50 से मुझे एक स्कूल में जाना है। 9:15 बजे वहाँ एक बच्चों का प्रोग्राम है, लेकिन स्कूल नज़दीक है, फिर भी लग जाएगा 20 मिनट। तो 8:50 में निकलूंगा, 9:10 पहुँचूंगा 5 मिनट पहले। इसलिए हम लोग आज प्रार्थना करते हैं और सेकेंडरी क्रिएशन की बात हो रही है। कल्पना माता जी आपका, आठोले माता जी आपका म्यूट करना होगा। तो जो क्या कहते हैं उसको, माफ करिएगा, हाँ, जो क्रिएशन है, सेकेंडरी क्रिएशन है, उस सेकेंडरी क्रिएशन में ब्रह्मा जी, आपको याद है ब्रह्मा जी जो है अपने शरीर को अनमैनिफेस्ट कर दिए थे। तो उनके अंदर ये जो शैडो शक्ति है, उनकी शैडो, जो अभी कल हमने चर्चा किया, तमिश्र, अंध तमिश्र इत्यादि जो भी है, बड़े बड़े वर्ड्स हैं जो हम लोग को कल हमने बहुत स्टडी भी किया इसका। 5 थे ना, तामिश्र, अंध तमिश्र, तमस मोह और महामोह। तो इन पांचों का कल हमने स्टडी किया। तो ये सारे पांचों एनर्जीज जो हैं वो कैसे असुरों के पास चले गए और फिर उन्होंने केओस किया। तो एक गुडनेस लेवल है और उसके नीचे का ये लेवल है। तो देखते हैं, आइए श्लोक नंबर 19 से चालू होगा। हम लोग प्रार्थना करके प्रवेश करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्यस्तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो 19वां जो श्लोक है वो है विसर्जात्मनः कायं नाभिनन्दस्तमोमयं जगृहुः यक्षरक्षांसि रात्रिं क्षुत्तूट समुद्भवाम्। Out of disgust, Brahma threw off the body of ignorance, and taking this opportunity, Yakshas and Rakshasas sprang for possession of the body, which continued to exist in the form of night. Night is the source of hunger and thirst. क्रोध के कारण ब्रह्मा ने उस अविद्यामय शरीर को त्याग दिया। इस अवसर का लाभ उठाकर यक्ष तथा राक्षसगण उस रात्रि रूप में स्थित शरीर पर अधिकार जमाने के लिए कूद फांद मचाने लगे। रात्रि भूख तथा प्यास की स्रोत है। तो ऐसे तो दोनों ने भी आचार्य प्रभुपाद ने कोई तात्पर्य इसमें दिया नहीं है क्योंकि ट्रांसलेशन काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल है। तो हम यहाँ देख लेते हैं, तो आचार्य जी का लंबा है इसमें तात्पर्य। ठीक है, तो यहाँ उनका ट्रांसलेशन है, नॉट सेटिस्फाइड विथ हिज बॉडी विच बिकेम फुल ऑफ इग्नोरेंस। जो शरीर है अपना, उससे वो संतुष्ट नहीं होने के कारण वो ब्रह्मा जी ने अपना शरीर छोड़ दिया। एंड द बॉडी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू नाइट, और वो जो शरीर है वो रात्रि बन गया। विच गिव्स राइज टू हंगर एंड थर्स्ट, जो भूख और प्यास को जन्म देता है। यक्ष एंड राक्षसस रिस्पेक्टेड द नाइट, तो यक्ष और राक्षसों ने क्या किया, इस रात्रि के प्रहर का ज्यादा फायदा उठाया। तो इसको आप कैसे ले सकते हैं मैं बता रहा हूं। जैसे पूरा तेजोमय वातावरण है,
जब ब्रह्मा जी इसको डिस्पेल कर देते हैं तो वो जो डार्कनेस वाला पार्ट है, जैसे दिन में पूरा खुला आसमान है लेकिन अचानक से काला बादल आ जाए और सूर्य को ढक दे तो अपने आप यहाँ रात्रि हो जाता है। तो वैसे ही ब्रह्मा जी का जो ये डार्कर साइड है वो जब गया तो यक्ष और राक्षसों ने उसको ग्रहण किया। ठीक है, तात्पर्य, ही वॉज नॉट प्लीज्ड विथ द शैडो बॉडी, जो उनका शरीर था, शैडो बॉडी था उनका, जो देखा ना, मैं डिसाइड किया कि उनका शैडो बॉडी था और उससे ये सब आए जो तमिश्रा इत्यादि आ रहे थे, तो उन्होंने उसका तिरस्कार कर दिया। आई हैव बीन कवर्ड विथ इग्नोरेंस एट द बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन, मैं पूरा सृष्टि के शुरुआत में ही मुझे आवरण आ गया। क्रिटिसाइजिंग हिमसेल्फ ही गेव अप दैट बॉडी, और अपने शरीर को उन्होंने वो छोड़ दिया। दैट रिजेक्टेड बॉडी बिकेम नाइट, और वही जो उनका रिजेक्टेड बॉडी हो तो जाएगा नहीं क्योंकि उनका 100 साल तक रहेगा, वो उनका 100 साल तक, यानी हमारे पूरे 311 ट्रिलियन ईयर्स तक रहेगा, तो वो जो है वो रात्रि बन गया। The demons who had arisen from Brahma at that time accepted the night. तो वहां से जो रात्रि के समय जो असुर प्रकट हुए, उस रात्रि को स्वीकार कर लिया असुर। This means that avidya and adharma, avarana and vikshepa are superior to yakshas and rakshasas. तो यक्ष और राक्षस के पास जो वो पावर्स है उससे बड़ा है अविद्या और अधर्म, आवरण और विक्षेप, यानी ये सब जो हमारे ऊपर इफेक्ट डालते हैं उससे भी बड़ा अविद्या का इफेक्ट है, उससे भी बड़ा अधर्म का इफेक्ट है, क्योंकि उसके बाद ये आया है, वो पहले से है। Then Brahma gave up that body which produced hunger and thirst. फिर ब्रह्मा जो है वो शरीर छोड़ दिए जिससे भूख और प्यास ज्यादा लगता था, शैडो शक्ति में। श्रुति से सा तमिश्र भावा तमिश्रा भवत, that became Tamishra. When it says that Brahma gave up his body, it means that he gave up the mentality of that body, since Brahma lives for 100 years. तो अब कोई बोलेगा अरे ब्रह्मा जी अपना शरीर छोड़ दिया, नहीं, वो जो डार्क पार्ट है उसका मेंटालिटी छोड़ दिया ब्रह्मा जी ने, उसका जो कंट्रोल है वो छोड़ दिया, उसको अपने पे हावी होने नहीं दिया। The sequence is as follows. First, tamas arose, पहले तमस बाहर आता है, anger and the rest, the mentality arise from tamas, जो राग जो है ना, जिसमें हमने पहले पढ़ा, ये जो तमस, मोह, तमस इत्यादि जो है ये सब प्रकट हुए और appeared in mind of Brahma, एंगर और बाकी जो है सब ब्रह्मा जी के मन में आए। From that yakshas and rakshasas appeared, तो उनके थ्रू, वो एनर्जी के थ्रू यक्ष और राक्षस प्रकट हुए। द मेंटालिटी ऑफ तमस व्हेन ब्रह्मा रिजेक्टेड इट देन बिकेम द नाइट, तो पहले वो रात्रि नहीं था, फिर वो रात्रि हो गया। द यक्षस एंड राक्षसस एक्सेप्टेड इट, और यक्ष और राक्षस जो है उन्होंने उसको अपना आधार स्वीकार किया, इसलिए यक्ष और राक्षस रात को एक्टिव रहते हैं। दो ब्रह्मा एक्सेप्टेड, आप रात को किसी से भी बात करो वो बात कहीं ना डिसोरिएंट होते जाएगा, क्योंकि वो तमोगुण का समय है। दो ब्रह्मा एक्सेप्टेड एंड रिजेक्टेड डिफरेंट बॉडीज बाय हिज पावर ऑफ योगा टू कैरी आउट क्रिएशन, दिस डज नॉट डिसरप्ट हिज लाइफ ऑफ 100 years। अगर उन्होंने वो शरीर छोड़ भी दिया, उनका 100 साल का खत्म नहीं होता। Some also say that even the देवतास like Indra accept and reject bodies for material enjoyment। तो इंद्र जैसे लोग भी जो है कभी कभी अपने इंद्र भोग के लिए अपने शरीर को छोड़ के रख देते हैं, ऐसा भी है। ठीक है, 20वां श्लोक। क्षुत्रभ्याम उपसृष्टस्ते तम जगधुम अभिद्रुवुः मा रक्षतैनम जक्षध्वम इत्योचुः क्षुत्रदर्दिता। Overpowered by hunger and thirst, they ran to devour Brahma from all sides and cried, "Spare him not, eat him up."
तो जो यक्ष और राक्षस है बहुत स्मार्ट है। यहाँ लिखा है भूख तथा प्यास से अभिभूत होकर वे चारों ओर से ब्रह्मा को खा जाने के लिए दौड़े और चिल्लाए, उसे मत छोड़ो, उसे खा जाओ। मतलब ब्रह्मा जी को भी नहीं छोड़ रहे थे वो लोग, उनको भी खाने के लिए निकल गए, इतने अज्ञानी थे। अभी यहाँ पर में लिखा है द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यक्षस एंड राक्षसस still exist in some countries of the world. It is understood that such uncivilized men take pleasure in killing their own grandfathers and holding a love feast by roasting the bodies. ये प्रभुपाद लिख रहे हैं, ये एग्जैक्ट किसको रेफर कर रहे हैं ये भी थोड़ा समझना मुश्किल है, लेकिन यहाँ आज भी लिखा है कि अभी भी यक्ष और राक्षस इस संसार में विचरित हो रहे हैं, उन्हीं से शक्ति चल रहा है। अफ्रीका में ऐसा होता है। अफ्रीका में ऐसा होता है, जंगलों में। अच्छा, ये सुना था तुमने? मतलब अपने ही बुढ़ा हो जाता है, उसको ऊपर से गिरा देता है, मर जाता है, उसका फिस्ट बनाते हैं। बाप रे बाप, कहाँ से आते ये लोग। तो यहाँ लिखा है वो द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यक्ष स्टिल वो लव फीस्ट करते हैं, आनंद लेते हैं बूढ़े लोगों को मार के। रोज बता रहे कि अफ्रीका के कुछ एरियाज में ऐसा होता है। देखो यहाँ पे लिखा है दे रैन आफ्टर ब्रह्मा तम टू ईट हिम जगदुम, सम सेड डू नॉट प्रोटेक्ट हिम आउट ऑफ कंपैशन, ईट हिम। जक्स मींस टू ईट और टू लाफ। तो ये ब्रह्मा जी को ही खाने चले गए, सोचो। मतलब ये जो प्रथा है ये ऐसा नहीं है कहाँ ब्रह्मा जी से चालू हो रहा है। ठीक है, 21वां श्लोक। देवस्तानाः संविघ्नो मामां जक्षत रक्षत, अहो मे यक्षर रक्षांसि प्रजायूयं बभूविथ। Brahma, the head of the demigods, full of anxiety, asked them, do not eat me, but protect me. You are born from me and have become my sons. Therefore, you are yakshas and rakshasas. देवताओं के प्रधान ब्रह्मा जी ने घबराकर उनसे कहा, मुझे खाओ नहीं, मेरी रक्षा करो। तुम मुझसे उत्पन्न हो और मेरे पुत्र हो चुके हो, अतः तुम लोग यक्ष तथा राक्षस हो। तो कह रहे हैं अरे मुझे खाओ नहीं, मेरी रक्षा करो, मैं तो मेरे वजह से तो उत्पत्ति हुई है तुम्हारी। तात्पर्य, द demons who were born from the body of Brahma were called yakshas and rakshasas because some of them cried that Brahma should be eaten and others cried that he should not be protected. तो यक्ष राक्षस जो है वो बोल रहे थे कि इनको छोड़ना नहीं, इनको खा जाना है। The ones who said that they should be eaten were yakshas. जो बोल रहे थे कि इनको खा लेना है वो यक्ष थे, और जो कह रहे थे कि इनको छोड़ना नहीं है वो राक्षस हैं। ये मैन ईटर्स होते हैं, राक्षस जो है मैन ईटर होते हैं। ये आज भी जो सुनाई देता है कि अमेरिका के जो टॉप इलाइट लोग हैं वो लोग मनुष्य का बलि दे के खाता है पावर में आने से पहले। हाँ, ये उनका बलि प्रथा बहुत पहले चल रहा है। The two yakshas and rakshasas are the original creation by Brahma. ये यक्ष एंड राक्षस जो है ये ब्रह्मा जी का ओरिजिनल क्रिएशन and represented even until today in uncivilized men who scattered all over the universe. तो अभी जो अलग अलग जगह पे आपको राक्षस दिखाई देंगे, मतलब उनकी प्रवृत्ति भोग प्रवृत्ति होती है। They are born of mode of ignorance and therefore because of their वो तमोगुण से जन्म लेते हैं and because of their behavior they are called राक्षसस और मिनिटर्स, और उनके स्वभाव के कारण उन्हें नरभक्षक कहा जाता है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया, तात्पर्य पढ़ लेते हैं। 21 Deva means Brahma, do not eat me but protect me. Aho indicates astonishment, O yakshas and rakshasas. अब यहाँ आता है 22वां श्लोक। देवतः प्रभयाया दिव्यं प्रमुखतो सृजत ते आहर्षयु देवयन्तो विसृष्टां तां प्रभामहः. He then created the chief of demigods who were shining with the glory of goodness
he dropped before them the effulgent form of daytime, and the demigods sportingly took possession of it by song. तब उन्होंने प्रमुख देवताओं की सृष्टि की जो सात्विक प्रभा से चमचमा रहे थे। उन्होंने देवताओं के समक्ष समक्ष दिन का तेज फैला दिया, जिस पर देवताओं ने खेल खेल में ही अधिकार जमा लिया। तो देन जब उन्होंने देखा कि ये ऐसा कर रहे हैं, तो उन्होंने एक जगह तेज क्रिएट कर दिया, तो वो स्वर्ग बन गया और वहां पे देवता जो है अपना उसको स्थान बना लिया, क्योंकि उनके लिए वही स्थान उचित था। तात्पर्य में लिखा है डीमंस वर बॉर्न फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ नाइट, रात्रि के बनने से असुर बने, एंड डेमिगॉड्स वर बॉर्न बाय फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ डे, और दिन के बनने से देवता बने। इन अदर वर्ड्स, डीमंस लाइक यक्षस एंड राक्षसस आर बॉर्न ऑफ क्वालिटी ऑफ इग्नोरेंस, एंड डेमिगॉड्स आर बॉर्न ऑफ क्वालिटी ऑफ गुडनेस। तो देवता जो है सत्व गुण से प्रकट होते हैं, और यक्ष राक्षस जो है वो तमो गुण से प्रकट होते हैं। और इसलिए जो दिन में आप कार्य करते हैं ना, जो सिविलाइज्ड लोग होते हैं दिन में कार्य करते हैं, तो दिन का जो कार्य है वो सत्व गुणी है, देवताओं का आशीर्वाद होता है। और जो ही संध्या खत्म हो गया तो सूर्य देव को असुरग्रस्त करते हैं, हमारा एरिया है, और वो तकलीफ देना चालू करते हैं। तब बोले नहीं प्रभु जी लाइट वाइट है, कहाँ कुछ तकलीफ होता है। आप देख लो, हर कोई रील्स देख रहा है, हर कोई मूवीज देख रहा है, रात भर लाइट इतना मतलब पावर जनरेट किया है, और पावर जनरेट करके क्या किया है, लाइट खोल के बस बैठा हुआ है टेंशन में। तो वो एक्चुअली डेंजरस है। 22 Shining with his effulgence, Brahma then created chief devatas. The devatas accepted effulgence, and which Brahma gave up, and which day became the day, and they prayed for it. Okay. तात्पर्य, ब्रह्मा shone with an effulgent body composed of sattva. ब्रह्मा जो है उनका सत्व का शरीर है। He created the chief of devatas. सभी देवताओं को बनाया। Here refers to they. Okay. They accepted that effulgent body which he gave up, which took the form of the day. हाँ, तो उनका जो तेजस्वी सप्तगुणी शरीर था, उससे जो तेज है वो दिन बन गया। Why? They accepted the day in order to play with it. तो उन्होंने दिन लिया ताकि वो खेल सकें। Just as the night resides with the yakshas and rakshasas, the day is abode of devatas. तो दिन जो है वो देवताओं का है, और रात्रि जो है यक्ष और राक्षसों का है। जीव गोस्वामी says that div belonging to कर क्लास ऑफ विशुद्ध देवता ओके। अब कल देखेंगे यक्ष राक्षस क्या क्या मतलब गड़बड़ करते हैं, वो जो दैत्य हैं असुर हैं वो क्या क्या करते हैं, कल देखेंगे। आज अब जस्ट मुझे थोड़ा निकलना है, एक स्कूल में प्रोग्राम है, और स्कूल के बच्चों का प्रोग्राम है, तो इसलिए जाना है और टाइम कम है। आपका कोई एक क्वेश्चन है, सुप्रभा माता ने बहुत पहले साथ ऊपर किया, इसलिए आप बस पूछ लीजिए, मैं शॉर्ट में आंसर करूंगा, कल क्या तो लॉन्ग आंसर कर दूंगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। कल के क्लास से था, जैसे आपने बताया ना वो 5 प्रकार के अंधकार, जो अंधता, मिश्र वगैरह जो बताए, वो सब क्रिएट करते हैं ब्रह्मा जी। तो प्रभु जी माया क्या करती है, जो प्रकृति है उनका कार्य है ना ये, कि मतलब बोलते हैं ना थैंक्सलेस जॉब है जो करती है, तो वो कंफ्यूजन हो ये रहा था। माया की ही शक्ति है जो ब्रह्मा जी को मिलती है। ब्रह्मा जी कहाँ पे है? ब्रह्मा जी ब्रह्मांड के अंदर है ना, तो ब्रह्मा जी भी बद्ध जीव हैं। हाँ, हालांकि वो हम जीवों में टॉप मोस्ट है, लेकिन वैसे वो भी कंडीशन है, तो ये एनर्जी वहां से आती है। और आपको ये याद होगा, मैंने बहुत पहले एक डायग्राम बनाया, पता नहीं वो है कि नहीं मेरे पास अभी, जिसमें याद है हमने सेकेंड थर्ड कैंटो का स्टार्टिंग का पार्ट था, जिसमें कुछ पार्ट जो है वो माया के अंदर आता है, प्रकृति के अंदर, कुछ जो है वो ब्रह्मा जी कंट्रोल करते हैं। याद है आप में से कुछ लोगों को याद होगा, भूल गए अभी। हाँ, वो 2 पार्ट होते हैं। तो और अच्छा, पूरा माया के अंदर ये सब आ जाएगा, अविद्या शक्ति के अंदर, यानी अविद्या में ये सारा आ जाएगा, लेकिन उसमें माया ये वाला पार्ट जो है कंट्रोल करती है, और ये वाला पार्ट जो ब्रह्मा को दे देती है। ये ऐसा है ना, जैसे आपके घर पे कोई मेहमान आया है, तो आपने सोचा कि चलो मैं पानी खाना परोस दूंगी, और आपके घर का कोई कैंडिडेट है वो चावल और रोटी बनाएगा, तो फिर आप उसके इसमें इंटरफेयर नहीं करते, हालांकि पूरा कंट्रोल आप ही का है, क्योंकि आपका गेस्ट है, तो आप जानते हो तीखा खाता है, मसालेदार खाता है, नमक खाता है, कम खाता है, उबला हुआ खाता है, तो आप गाइड करोगे, लेकिन लास्ट में बनाएगा वो। तो वो ऐसा टाइप ऑफ फ्रीडम है ब्रह्मा जी को। तो ये ब्रह्मा जी को एनर्जी आया कहाँ से, उनका ऐसा बॉडी बना क्यों?
माया ने दिया, प्रकृति ने दिया। ठीक है, थैंक यू सो मच प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। ओके। तो हम कल मिलते हैं, क्योंकि आज थोड़ा सा 8:50 डॉट हो गया है। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम गुरु जी, हरे प्रणाम। प्रणाम। जी सभी माता दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी प्रभु जी माता जी को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। अरे झालं माझं, संपलं. हरि बोल। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।